मूवी की शुरुआत में हमें एक लंबी सी दीवार को दिखाया जाता है जो कि दो हिस्सों में बटी होती है और उस दीवार का एक चौकीदार भी होता है जो किसी को भी उस तरफ जाने की परमिशन नहीं देता। और वो क्यों नहीं देता वो हमें आगे पता चलेगा। वहाँ पर एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम वॉल होता है। वॉन उस चौकीदार से कहता है कि वो उसे वहाँ जाने दे, उसे देखना है कि ऐसा वहाँ है क्या जो लोग जाने से इतना कतराते हैं। लेकिन चौकीदार उसे परमिशन नहीं देता। फिर वॉल वहाँ से चकमा दे के भाग जाता है। तब हमें पता चलता है यहाँ पे एक अलग दुनिया है। वहाँ पे बहुत कुछ अजीब था। कह सकते हैं कि वो एक जादुई दुनिया होती है। वहाँ का एक राजा भी होता है और फिर हमें पता चलता है कि उस जगह का नाम स्टॉर्म होल्ड होता है। तब वहाँ पे वॉल एक लड़के से मिलता है। वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद करने लग जाते हैं। वॉल देखता है कि उसके पाँव को किसी ने बांध रखा है। फिर वो बताती है कि वो एक प्रिंसेस है लेकिन एक चुड़ैल ने उसको बंद कर रखा है। वॉल उसे तसल्ली देता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक दिन यहाँ से ज़रूर आज़ाद कराऊंगा। फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं और फिर सीन 9 महीने बाद का दिखाया जाता है। फिर वो चौकीदार वॉल का दरवाज़ा खटखटाता है और कहता है कि इसे तुम्हारे लिए कोई दे गया है और इस पर नाम क्रिस्टन लिखा हुआ है। फिर सीन 18 साल के बाद का दिखाया जाता है जिसमें वो बेबी बॉय बड़ा हो जाता है, मतलब क्रिस्टन बड़ा हो जाता है। वो एक लड़की को खूब पसंद करता है जिसका नाम विक्टोरिया होती है, लेकिन वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो हमेशा उसका मजाक बनाती रहती थी। क्रिस्टन एक दिन विक्टोरिया से बात करता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए कुछ भी कह सकता हूँ। तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए सोने की खदान ले आऊँ और तारे ज़मीन एक कर दूँ। फिर विक्टोरिया बताती है कि हम्टी मुझे हीरे की अंगूठी से प्रपोज करेगा और फिर मैं उसे हाँ कर दूंगी। फिर सीन स्टॉर्म होल्ड के राजा की तरफ जाता है जो कि अपने आखिरी सांसें गिन रहा होता है। उसके 7 बेटे होते हैं जिसमें से 4 ही बचे होते हैं और बाकी के मर जाते हैं। वो उन सबको इसलिए बुलाता है क्योंकि अगला शासन कौन करेगा इस बारे में बात करने के लिए। वो अपने पहले बेटे को बुलाता है जिसका नाम सेकेंडेज होता है। वो उसे बोलता है खिड़की के पास जाओ और देखो कि तुम्हें क्या दिख रहा है। वो बताता है कि मुझे पूरा स्टॉर्म होल्ड दिख रहा है। फिर राजा बोलता है कि ज़रा आसमान में देखो, तुम्हें आसमान में क्या दिख रहा है। तभी जैसे ही वो बोलने जाता है उसका दूसरा बेटा जाता है और उसे वहाँ से धक्का दे देता है और उसी जगह उसकी मौत हो जाती है। फिर राजा बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है और उसके बाकी के बचे कुचे भाई जो मर गए थे उनकी आत्मा भी बहुत ज़ोर से हंसती हैं। फिर राजा अपने गले से एक नेकलेस निकालता है और कहता है कि इसे एक शाही खून ही ला सकता है। जो तुम में से कोई इसे ढूंढ के ले आया वो ही इस गद्दी पे अगला शासन करेगा। और फिर उसे फेंकता है, वो दूर जाके उड़ जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो नेकलेस किसी तारे से टकरा के ज़मीन की तरफ गिर रहा होता है और उसी वक्त तो क्रिस्टन और विक्टोरिया भी इस तारे को देख रहे होते हैं। फिर क्रिस्टन बोलता है कि अगर मैं तुम्हारे लिए वो वॉल पार करके वो तारा ले आऊँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? विक्टोरिया थोड़ा सोचती है और फिर उसके बाद वो हाँ कर देती है और उसे सिर्फ 1 हफ्ते का समय देती क्योंकि 1 हफ्ते में उसका बर्थडे आने वाला होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो तारा कहीं नीचे गिर रहा होता है जिसे एक चुड़ैल भी देख लेती है। फिर वो तारा एक बड़े से खड्डे में गिर जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक लड़की भी होती है नेकलेस के साथ। जिस चुड़ैल ने उस तारे को देखा होता है उसका नाम लाव्या होता है। वो दौड़े दौड़े अपनी बहनों को बताते हैं कि मैंने तारा गिरते हुए देखा है और फिर वो जल्दी से जाते हैं और कुछ मंत्र वंत्र करते हैं जिसके लिए लाव्या सेलेक्ट होती है कि वो उस तारे को लेकर आएगी। बेसिकली वो तारा इसलिए इकट्ठा करते हैं ताकि वो कभी बुढ़े ना हो और उनकी शक्तियाँ हमेशा बढ़े। उनके पास पहले से एक सितारा होता है जिसे लाम्या खा लेती है और फिर देखते देखते वो पूरी जवान हो जाती है। वो एक पूरी सुंदर लड़की में बदल जाती है। दूसरी तरफ हमें क्रिस्टन को दिखाया जाता है जो पहुंच जाता है वॉल को पार करने के लिए, लेकिन इस बार चौकीदार अपनी अमेजिंग फाइटिंग स्किल्स दिखा के उसको भगा देता है। फिर हमें पता चलता है कि क्रिस्टन के फादर ने भी 18 साल पहले वॉल पार करने की कोशिश करी थी। फिर उसके फादर उसको बताते हैं कि वहाँ तुम्हारी एक माँ रहती है। क्रिस्टन की माँ ने एक चिट्ठी में एक कैंडल को दे के ये लिखा था कि तुम इस कैंडल को जलाना और मेरे बारे में सोचना, तुम मेरे पास पहुँच जाओगे। जब क्रिस्टन उस कैंडल को जलाता है तो अचानक से गायब होकर एक लड़की की तरफ गिरता है और वो जो लड़की कोई और नहीं वो तारा होती है जिसका नाम इवेन होता है। फिर क्रिस्टन सोचता है कि माँ की चिट्ठी में लिखा था कि इस कैंडल को जला के मेरे बारे में सोचना, लेकिन अचानक से मेरे दिमाग में विक्टोरिया और वो टूटा हुआ तारा आ गया और मैं इधर पहुँच गया। फिर क्रिस्टन इवेन से पूछता है कि क्या तुमने कोई तारा देखा है, और फिर जब इवेन
बताती है कि मैं शांति से आसमान में थी, लेकिन एक बेवकूफ़ सा नेकलेस आया और मेरे से टकरा के मुझे नीचे गिरा दिया। फिर जाके क्रिस्टन को पता चलता है कि तारा कोई और नहीं, ये इवेन ही है। और वो जल्दी से इवेन को भांता है और कहता है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मुझे बर्थडे गिफ्ट के तौर पे तुम्हें किसी और को देना है। फिर से इन भाइयों की तरफ जाता है जहाँ पे सेप्टिज्म अपने दूसरे भाई को भी मार देता है और सिर्फ बचे होते हैं 2। फिर वो चुड़ैल निकल जाती है वो तारा ढूंढने, और सेप्टिज्म भी निकल जाता है वो रूबी को ढूंढने के लिए। दोनों भाई निकल जाते हैं और उनके साथ उनकी बची कुची बेटे की आत्मा भी चले जाती है। और दूसरी तरफ क्रिस्टन और इवेन भी वॉल को पार करने के लिए रास्ता ढूंढने लग जाती है। इवेन उसके साथ जाने के लिए इसलिए मान जाती है क्योंकि क्रिस्टन ने कहा होता है कि अगर तुम मेरे साथ जाओगी तो मैं तुम्हें बाद में कैंडल की मदद से तुम्हारे आसमान में छोड़ दूंगा। फिर इवेन एक पेड़ के नीचे जाके सोने लग जाती है। वो एक तारा होती है और उस पर दिन में तो जगह जाएगा नहीं, लेकिन क्रिस्टन कुछ सोचता है और फिर उसे उस जादुई रस्सी से बांध देता है ताकि वो भाग ना जाए। फिर रात होती है और इवेन जागती है। वो क्रिस्टेन को बोलती है, लेकिन वहाँ कोई आवाज़ नहीं होती और क्रिस्टेन भी नहीं होता। फिर एक यूनिकॉर्न आता है जो कि इवेन को आज़ाद करता है और फिर उसको अपनी पीठ पे बिठा के वहाँ से लेकर चले जाता है। फिर क्रिस्टेन वहाँ पे आता है। वो देखता है कि इवेन नहीं है, पर उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता और वो वहाँ जाके पेड़ पे सो जाता है। फिर हमें चुड़ैल लामिया को दिखाया जाता है जो कि अपने जादू से 2 बकरियों को 2 इंसान बनाती है और अपने जादू से एक होटल भी खड़ा कर देती है। और एक तरफ क्रिस्टन सो रहा होता है। फिर उसे आसमान से आवाज़ आती है। वो इवेन की बहनें होती हैं जो कि उसे बोलती है कि मेरी बहन खतरे में है, उसे एक यूनिकॉर्न ले गया है। 400 साल पहले एक तारा नीचे गिरा था जो हमारी बहन थी, लेकिन उन चुड़ैलों ने मेरी बहन को पकड़ लिया। पहले तो उसकी काफ़ी देखभाल करी, लेकिन बाद में उसे अपने मकसद के लिए काट के उसका दिल निकाल कर उसको खा लिया। तुम ही हमारी बहन को बचा सकते हो। वो क्रिस्टन को बताती है कि यहाँ से एक घोड़ा गाड़ी भी आने वाली है, तुम उसमें जल्दी से बैठ जाओ। और ऐसा ही होता है, एक घोड़ा गाड़ी आती भी है जो किसी और की नहीं, वो ही राजा के उसी बहादुर बेटे की होती है जो कि उस रूबी को ढूंढने के लिए निकला होता है। क्रिस्टन उस घोड़ा गाड़ी से टकरा जाता है। फिर जब राजा का बेटा बाहर निकल कर देखता है तो फिर क्रिस्टन उससे लिफ्ट मांगता है, लेकिन वो मना कर देता है। लेकिन काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद वो मान जाता है और उसको अपने साथ बिठा लेता है। दूसरी तरफ हमें इवेन को दिखाया जाता है जो कि पहुंच जाती है उस चुड़ैल के घर। और फिर जब वो चुड़ैल दरवाज़ा खोलती है और उसको अंदर लेती है, वो कहती है कि खूब बारिश हो रही है, तुम बीमार हो जाओगी। और फिर वो उसे गर्म पानी देती है नहाने के लिए, उसकी काफ़ी देखभाल करती है और उसे सोने के लिए गर्म बिस्तर भी देती है। इवेन का चेहरा चमक रहा होता है क्योंकि वो इस वक्त खुश होती है, इसलिए वो चमक रही होती है। फिर वो उसे सुलाने की कोशिश करती है ताकि वो उसका दिल निकाल के खाने की कोशिश करे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। फिर हमें पता चलता है कि क्रिस्टन और वो राजा का बेटा वहाँ पे आए होते हैं क्योंकि वहाँ बारिश हो रही होती है। वो वहाँ ठहरता है, लेकिन मौका देख के लामिया मार देती है। फिर वो इवेन की तरफ बढ़ती है, लेकिन तब भी क्रिस्टन आ जाता है उसे बचाने के लिए। वो दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन लामिया चुड़ैल चारों तरफ आग लगा देती है जिसकी तरफ वो नहीं भाग पाते। फिर क्रिस्टन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो एक कैंडल को जलाता है और इवेन को बोलता है कि जल्दी से अपने घर की तरफ बारे में सोचो। और जैसे ही वो कैंडल को जलाते हैं, वो एक बादलों में पहुंच जाते हैं जहाँ पे खूब ज़्यादा बारिश हो रही होती है। क्रिस्टन उस पर बहुत चिल्लाता है। फिर हमें पता चलता है कि यही तो इवेन का घर है। और फिर उन्हें एक हवाई घोड़े के लोग पकड़ लेते हैं जो कि पायलट्स होते हैं। वो उन्हें पकड़ लेते हैं और बंदी बना के रख देते हैं और उन्हें कैद कर लेते हैं। वो लोग इवेन और क्रिस्टन को एक कमरे में बंद करते हैं जहाँ पे उन दोनों की काफ़ी बातें होती हैं। तभी वहाँ का सरदार आता है और पूछता है कि तुम लोग कौन हो, सच सच बताना। जिसकी वजह से क्रिस्टन बताता है कि मेरा नाम क्रिस्टन है और ये मेरी वाइफ इवेन है। फिर वो पायलट बोलता है कि इतनी सुंदर बीवी और तुम्हारी कैसे हो सकती है, तो सबकी होएगी। फिर वो क्रिस्टन को धमकाता है और अपने जहाज से नीचे फेंक देता है और वो इवेन को लेकर जाता है और उसे एक कमरे में लेकर बंद कर देता है। फिर हमें पता चलता है कि वो सब ड्रामा कर रहे थे। क्रिस्टन तो उस पायलट का भतीजा होता है। वो उन दोनों को अपने कपड़े के शोरूम में ले जाता है और उन्हें एक अच्छे से कपड़े पहनने देता है। वो उनको बताता है कि मेरा बचपन से सपना था कि मैं उस वॉल को पार करने के जाऊं, लेकिन मेरे डर के मारे कभी जाता नहीं था। फिर वो एक जगह उतरते हैं और अपने जहाज का मोटर खरीदते हैं। फिर वहाँ का एक मालिक होता है जो उनसे पूछता है कि तुमने सुना है
मार्केट में एक तारे के बारे में बात चल रही है, अगर तुमने उसे देखा हो तो मुझे ज़रूर बताना, उसकी काफ़ी अच्छी कीमत है। लेकिन वो पायलट साफ मना कर देता है। फिर वो सब अपनी सफ़र की तरफ चल जाते हैं, जहाँ पे वो पायलट उन दोनों की काफ़ी देखभाल करता है। क्रिस्टन को तलवारबाजी सिखाता है क्योंकि उसे कुछ नहीं आता, वो एक नंबर का फुद्दू होता है। और इवेन को बाकी की चीज़ें जैसे पियानो, डांस, इन्हीं दिनों में क्रिस्टन तलवारबाजी में बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। फिर वो सब रात में डांस करते हैं, जिसके पायलट बताता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें क्रिस्टन पसंद करता है। फिर क्रिस्टन और इवेन एक साथ डांस करते हैं। फिर पायलट की टीम क्रिस्टन और इवेन को उस जगह छोड़ देती है जहाँ वो जाना चाहते हैं, और वहाँ पे इवेन को पहली बार क्रिस्टन के साथ प्यार का एहसास होता है। फिर वो शुरू हो जाते हैं अपने रास्ते पे, पर वहाँ पे उन्हें एक चुड़ैल मिलती है जिसने क्रिस्टन की माँ को कैद कर रखा होता है। क्रिस्टन उससे लिफ्ट मांगता है, लेकिन वो लिफ्ट के लिए हाँ तो कर देती है, पर उसे एक छोटे से जानवर में बदल देती है। और दूसरी तरफ सेप्टिज्म भी उस वॉल को पार करता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि रूबी एक लड़की के पास है। तभी इवेन क्रिस्टन से अपने प्यार का इजहार करती है। फिर वो चुड़ैल इवेन और क्रिस्टन को पहुंचा देती है और क्रिस्टन को पहले जैसा कर देती है। फिर इवेन क्रिस्टन को एक होटल में लेके जाती है और वहाँ पर इवेन कुछ सोच रही होती है, और तभी यहाँ पे क्रिस्टन आ जाता है। क्रिस्टन बताता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। फिर वो एक साथ रात गुजारते हैं। फिर क्रिस्टन इवेन के थोड़े से बाल काट लेता है ताकि वो अपनी दुनिया में जाके विक्टोरिया को दे सके। फिर वो चल देता है अपनी दुनिया की तरफ विक्टोरिया को देने के लिए। फिर जब वो वहाँ पहुँचता है और विक्टोरिया को वो देता है तो वो बोलती है इसमें क्या है। फिर जब क्रिस्टन देखता है तो वहाँ पे कुछ नहीं होता, सिर्फ एक मिट्टी होती है। तब क्रिस्टन को समझ आता है कि स्टॉर्म होल्ड का कोई भी इंसान अगर इस वॉल को पार करेगा तो वो रेत में बदल जाता है। और ये बात सुनने के बाद वो जोर से भागने लग जाता है। दूसरी तरफ इवेन को दिखाया जाता है जो क्रिस्टन को ढूंढती है, और फिर वो होटल के मालिक से पूछती है, जो कि बताता है कि क्रिस्टन का मैसेज है कि वो अपनी दुनिया में वापस जा रहा है। ये सुनने के बाद इवेन भी क्रिस्टन के पास आने की कोशिश करती है, और वो चुड़ैल लामिया भी वॉल के पास आ रही होती है, और क्रिस्टन की माँ भी उस वॉल के पास आ रही होती है। जैसे ही इवेन उस वॉल को पार करने की कोशिश करती है, क्रिस्टन की माँ उसे रोक लेती है, और तभी वहाँ लामिया चुड़ैल आती है जो कि दूसरी चुड़ैल को मार देती है, जिसकी वजह से क्रिस्टन की माँ आज़ाद हो जाती है और वो इस बात से खुश हो जाती है। लेकिन लामिया चुड़ैल उन दोनों को ही कैद कर लेती है और अपने साथ लेके चले जाती है। दूसरी तरफ क्रिस्टन उनका पीछा करता है और सेप्टिज्म भी उनका पीछा करता है। लामिया चुड़ैल उन्हें हवेली में लेकर आ जाती है और वहीं पे मिल जाते हैं सेप्टिज्म और क्रिस्टन। वो दोनों एक प्लान बनाते हैं कि वो दो सारी चुड़ैलों को मार डालेंगे। फिर क्रिस्टन और सेप्टिज्म अंदर पहुंचते हैं, जहाँ पे क्रिस्टन की माँ मिलती है और उसे बताते हैं कि मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा, जिससे क्रिस्टन बहुत खुश होता है। और फिर सेप्टिज्म और चुड़ैल के बीच लड़ाई होती है, जिसमें सेप्टिज्म वो चुड़ैल को मार देता है। जब लामिया देखती है कि उसकी बहन को मार दिया है तो फिर वो अपना काला जादू करती है और सेप्टिज्म को बहुत बुरी तरह से मारती है, और बेचारा सेप्टिज्म वहीं ख़त्म हो जाता है। फिर वो पहुंच जाता है अपने सातों भाइयों के पास। फिर दूसरी चुड़ैल क्रिस्टन की तरफ पहुंचती है उसे मारने के लिए, लेकिन क्रिस्टन अपनी होशियारी दिखाता है और सारे जानवरों की कुंडी तोड़ देता है, जिसकी वजह से सारे जानवर उस चुड़ैल से चिपट के बहुत बुरी तरह से फाड़ चीड़ी करके मार देते हैं। फिर लड़ाई होती है लामिया और क्रिस्टन के बीच। उन दोनों के बीच काफ़ी ज़ोरदार और अच्छी सी लड़ाई होती है, जहाँ पे बेचारा क्रिस्टन धीरे पड़ जाता है। फिर वो हार नहीं मानता और एक जोर का हमला करता है, जिसकी वजह से वो लामिया थोड़ा दूर जाके फेंकती है। लेकिन वो भी फिर जल्दी हार थोड़ी मानने वाली थी, वो सेप्टिज्म को कंट्रोल कर लेती है, आई मीन उसकी बॉडी को पूरा कंट्रोल कर लेती है और उससे लड़ाई करवाती है। जहाँ पे सेप्टिज्म की बॉडी भी खूब अच्छी लड़ाई करती है, लेकिन क्रिस्टन तो तलवारबाजी सीख गया था और वो सेप्टिज्म की बॉडी से भी काफ़ी अच्छा लड़ाई करता है। लेकिन बाद में वो सेप्टिज्म पे झूमर गिराता है और उसको मार देता है। फिर लड़ाई होती है लामिया चुड़ैल और क्रिस्टन के बीच, जिसमें क्रिस्टन कमज़ोर पड़ जाता है, लेकिन लामिया उसे मारती नहीं है। वो रोते रोते कहती है कि मेरी सारी बहनें मर गई, अब मैं जिंदा होके करूँगी क्या, तुम यहाँ से इसे लेकर चले जाओ। फिर वो दोनों भागने लग जाते हैं। फिर लामिया चुड़ैल हंसकर कहती है कि कैसा लगा मेरा मजाक, क्या तुम्हें मैं इतनी बेवकूफ़ लग रही हूँ कि आए हुए सितारे को हाथ से छोड़ के चले जाऊँ। फिर इवेन क्रिस्टन से कहती है कि देखो मैं तारा हूँ और तारे को क्या काम होता है चमकना, तुम मेरे गले लगो। और फिर वो बहुत ज़ोर से चमकती है, जिसकी वजह से लामिया चुड़ैल वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है और सब फूट जाता है और लामिया चुड़ैल भी वहीं खल्लास हो जाती है।
फिर क्रिस्टन उस रूबी को उठा ले जाता है। फिर सीन दिखाया जाता है कि क्रिस्टन को स्ट्रॉन्गहोल्ड का राजा घोषित कर दिया जाता है और इवेन को वहाँ की रानी, और वहाँ पर सब लोग आए होते हैं। वॉल की तरफ के सारे लोग आए होते हैं, यहाँ तक कि विक्टोरिया और हमटी भी आए होते हैं, जहाँ पे विक्टोरिया मुंह बना रही होती है। और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।